हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो एक नई आस और नई उम्मीद के साथ हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सर्दियों में तो अमरूद आते ही हैं और अमरूद सर्दियों में खा भी लेना चाहिए क्योंकि जुकाम होगा। फिर यहाँ पे मैं अपने पैरों को साफ़ कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मेरे पैर गंदे हो गए थे। एक्चुअली मेरी एड़ी बहुत ज़्यादा फटी थी, तो इसलिए मैंने गर्म पानी और नींबू डालकर अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया है। थोड़ा ना बहुत अपने हाथ पैरों और चेहरे का केयर कर ही लेना चाहिए। फिर यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा ली, तो आप सब देख सकते हैं कि थोड़ा बेहतर साफ़ दिख रहा है। फिर यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी, तो फिर मैंने अपने चेहरे को चमकाने की कोशिश की। तो चमक तो नहीं रहा है, बट मॉइस्चराइज करने की कोशिश की, तो मैंने सीरम लगा लिया। अब पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर क्रीम लगा लूँगी, शायद थोड़ा सा चमकने लगूँ, थोड़ा सा शाइन करने लगे। फिर मैं धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाऊंगी, और वो भी मैं लैक्मे का सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा बचा है तो मैं उसे ज़बरदस्ती निकाल रही हूँ। नहीं निकल रहा है, बट कोशिश करने के बाद बहुत सारा निकल आया था और मैंने डालने की भी कोशिश की, लेकिन वो अंदर जा ही नहीं रहा था और यहाँ पर कैप भी नहीं खुल रहा था। फिर मैंने बची हुई सनस्क्रीन को एक कैप में रख दिया और थोड़ा सा मैंने अपना चेहरे पे लगा लिया। तो मैं कितना ही शाइन कर रही हूँ ना। तो थोड़ा सा तो ग्लो आया ही है। ज़्यादा हो गई थी तो मैंने इसमें निकाल कर रख दिया था मॉइस्चराइजर के कैप के ऊपर, तो मैं इसी में डाल देती हूँ वरना वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसा कौन कौन करता है कि जिसका एक्स्ट्रा निकल आता है मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन, तो उसे अलग निकाल के फिर उसी में डालने की कोशिश करता है। मैं तो अक्सर ऐसे करती हूँ, जब भी एक्स्ट्रा निकलता है तो मैं उसी में डाल देती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि निकल जाए। ये ऊपर का कैप नहीं निकल रहा है, ये कैप नहीं निकल रहा है, तो मैं ये जो होल है मैं इसी में डालने की कोशिश करती हूँ। तो देखती हूँ कि कब तक ये नहीं डल रहा है, कब तक डल रहा है। तो देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। चेहरे की तो केयर हो गई, अब वो लिप्स की भी केयर कर लेते हैं। तो लिप्स फटने लगते हैं, तो यहाँ पर मैंने वैसलीन क्रीम लगा ली और ये रहा मेरा विंटर केयर। तो अब मैं जाती हूँ बाहर, थोड़ी सी धूप ले लेती हूँ। विटामिन डी भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं जाती हूँ बाहर। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप है। कमरे से निकलने के बाद फिर मैं जाऊंगी छत में। छत में धूप का आनंद उठाएंगे। अभी तो धूप निकलती है तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, और जब कोहरा रहेगा तब तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा क्योंकि धूप नहीं मिलेगी और सर्दी भी लगेगी। तो मैं चल दी हूँ छत की ओर। छत में डायरेक्ट धूप लगती है, तो यहाँ पर स्वेटर मैंने धो के रख टांगे थे। तो यहाँ पर जब मैं सनस्क्रीन लगा के धूप में आती हूँ ना, तो मेरे आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। फिर मेरा मन रखा था उसमें मूंगफली की पट्टी में, तो फिर मैं जाती हूँ किचन में, फ्रिज को खोलती हूँ तो 2 किलो मूंगफली की पट्टी थी। 2 किलो में थोड़ा सा बचा है, तो मैंने सोचा कि किसी के खाने से पहले मैं खा लेती हूँ, वरना मुझे मिलेगी ही नहीं और ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं खा लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर मेरे स्टूडेंट भी आ गए थे और स्टूडेंटों को मैं पढ़ा रही थी, तो सारे बच्चे अपना वर्क कर रहे थे। मैं सैड भी चल रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट सारे कम होते जा रहे हैं। छोटे बच्चे हैं ना, तो सर्दी की वजह से कम आने लगे हैं। तो यहाँ पर मैंने सुबह स्वेटर धुला था, तो मैं उसे उठा लूँगी। शाम है तो ओस गिरने लगती है, तो कपड़े गीले हो जाते हैं। हमारी छत में डायरेक्ट धूप आती है, तो हम यहीं पे कपड़े डाल देते हैं, तो जल्दी सूख भी जाते हैं। और मैं शाम को ही छत में आती हूँ तो बाहर का नज़ारा भी देखने को मिल जाता है। वैसे तो घर से बाहर निकलना होते नहीं है, बस गेट से बाहर की तरफ झांक लो और छत में आके इधर उधर घूम लो। और फिर शाम होने वाली थी, तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी से अपनी चोटी बना लेती हूँ। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो मैं जूड़ा ही लगाती हूँ। फिर मैं कमरे से बाहर निकली तो पापा अपनी बाल्टी लेकर बाथरूम की तरफ जा रहे थे। उसमें पानी भर के लाएंगे, फिर भैंस का दूध निकालेंगे और पूरी तरीके से अंधेरा हो गया है। फिर मैं खाना भी बनाऊंगी। फिर हो गया नेक्स्ट डे, तो मुझे अपने बालों में कलर करना था। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने मेहंदी को खोल के रखा था, तो अब मैं इसे जल्दी से अपने बालों में लगा लूँगी। पता नहीं मेरे बाल इतने ज़्यादा क्यों झड़ते हैं। मैं ऐसा कोई
केमिकल वाला तेल भी नहीं यूज़ करती हूँ, बस मैं सरसों का तेल ही हमेशा लगाती हूँ। मेरे बालों में रूसी भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर मैं अपने बालों को धो के आ गई थी। जब मैं कलर कर लेती हूँ तो मेरे बाल काफ़ी शाइन करते हैं। और यहाँ पर मैं मेहंदी लगाने के बाद अपने बालों में सरसों का तेल ही लगाती हूँ। उसके बाद मैं चोटी बना लेती हूँ। मैं सब कोई भी अट-सट वाली चीज़ें यूज़ ही नहीं करती हूँ, ना फेस के लिए और ना ही अपने बालों के लिए। तो मैं धीरे-धीरे कोशिश करती रहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि मेरे बाल ना झड़े। तो यहाँ पर मेरी चोटी बन गई है। सो फ्रेंड, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।